प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तथा बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज शेखपुर बिलौली बाजार में चल रही ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत कृषि भौतिकी के बारे में आज आपको हम बताएंगे। पिछले बार आपको जैसे गुरुत्वीय बल और उससे संबंधित कई बातें बताई गई थी। किसी पिंड को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। आज यह तमाम सी चीजें बताई गई थी। उसके आगे आज हम आपको बताएंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो देखें आप, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसे हम कह सकते हैं न्यूटन लॉ। न्यूटन का नियम, ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ग्रेविटेशनल लॉ। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? न्यूटन ने बताया था इनका नियम है किन्हीं दो पदार्थिक पिंडों के मध्य, किन्हीं दो पदार्थिक पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण का बल केवल अट्रैक्टिव फोर्स होता है, रिफ्लेक्टिव नहीं है। आकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण बल नहीं होगा। पदार्थिक पिंड जैसे लकड़ी और पत्थर के बीच लगे, चाहे पत्थर पत्थर के बीच लगे, चाहे मिट्टी के ढेले और मिट्टी ढेले के बीच लगे, यानी कोई भी पदार्थ है, पदार्थ तो आप जानते हैं। तो किन्हीं दो पदार्थिक पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण का बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसकी दिशा दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ऐसे आप लिख सकते हैं कि न्यूटन ने क्या बताया, किन्हीं दो पदार्थिक पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण, हमने बताया केवल आकर्षण बल ही होगा। आकर्षण का बल पिंडों के द्रव्यमानों, पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल, पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी दिशा दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो यह है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। किन्हीं दो पदार्थिक पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण का बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी दिशा दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है।
ये बात समझ गए? किन्हीं दो पदार्थिक पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण का बल, इसमें हमने बताया प्रतिकर्षण नहीं होगा, किन्हीं दो पदार्थिक पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण का बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसकी दिशा दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो यह है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इससे ये सूत्र आता है जो अभी हम आपको समझा भी देंगे, G m1 m2 बटे r स्क्वायर। अगर केवल नियम लिखने के लिए आता है तो आप इतना लिख देंगे m1 m2 r, जहां G सार्वत्रिक स्थिरांक है, सार्वत्रिक स्थिरांक है। m1 व m2 द्रव्यमान तथा r पिंडों के बीच दूरी है, पिंडों के बीच दूरी है। अगर नियम आता है, ये आपका बल है, ये क्या है? बल है। अगर नियम आता है तो आप केवल इतना ही लिखेंगे परीक्षा में। अगर आता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखो, तो आप लिखेंगे किन्हीं दो पदार्थिक पिंडों के मध्य कार्य करने वाला या लगने वाला बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी दिशा दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यहाँ देखिए m1 m2 इनका गुणनफल अंश में है, इसलिए ये अनुक्रमानुपाती है, यानी गुणनफल बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, गुणनफल घटेगा तो बल घटेगा। r क्या है? बीच की दूरी है, दूरी का वर्ग है, हर में है, तो दूरी जब बढ़ेगी तो उसके वर्ग के रूप में बल घटेगा, दूरी घटेगी तो वर्ग के रूप में बल बढ़ेगा। यानी हर वाली चीज से बढ़ने पर घटती है, ये घटता है, और घटने पर ये बढ़ता है। तो ये समझ ले, दूरी बढ़ती जाएगी बल घटता जाएगा, दूरी घटती जाएगी बल, और द्रव्यमानों का गुणनफल बढ़ता जाएगा तो बल बढ़ता, क्योंकि ये अंश में है, घटता जाएगा तो घटता। ये G m1 m2 बटे r, G को हम सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि G को हम सार्वत्रिक स्थिरांक क्यों कहते हैं? G को हम सार्वत्रिक स्थिरांक क्यों कहते हैं? G का मान समय, स्थान और ताप बदलने से बदलता नहीं है। G का मान समय, स्थान और ताप बदलने से बदलता नहीं है, इसलिए G को हम सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं। क्या कहेंगे? G का मान समय, स्थान व ताप बदलने से बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। हमने क्या बताया कि G का मान समय, स्थान और ताप बदलने से बदलता नहीं है, अतः G को सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, इसको हमेशा कैपिटल G से ही लिखेंगे, स्मॉल g गुरुत्वीय हो जाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। और ये सार्वत्रिक स्थिरांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या कहेंगे? सार्वत्रिक स्थिरांक, या इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो G का मान समय, स्थान और ताप बदलने से बदलता नहीं है, अतः G को सार्वत्रिक स्थिरांक। ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, कि आ सकता है कि G को सार्वत्रिक स्थिरांक क्यों कहते हैं? G को सार्वत्रिक स्थिरांक क्यों कहते हैं? तो उत्तर देंगे G का मान समय, स्थान और ताप बदलने से बदलता नहीं है, अतः G को हम सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं। ठीक, अब आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सिद्ध करना है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सिद्ध करो। ये परीक्षा में आ सकता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, इसे प्राप्त करो। अगर ये लिख के आता है तो नियम हमने पहले आपको बता ही दिया है। न्यूटन का जो नियम है वो हमने आपको पहले बता दिया है कि अब दोबारा स्थिति में क्या आएगा, दोबारा स्थिति में आना है कि इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए आप कैसे से सिद्ध करेंगे? तो न्यूटन, हेडिंग डाल देंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण
नियम, या आप लिखें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सूत्र प्राप्त करो, प्राप्त करना। तो आप लिखेंगे प्राप्त करना, ऐसे लिख देंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? यहां पर लिखेंगे माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 व m2 तथा बीच की दूरी r है। द्रव्यमान m1 या m2 है और उनके बीच की दूरी तथा उनके, यहां पर क्या लिख देंगे, तथा उनके, तो और अच्छा रहेगा, उनके बीच की दूरी r है। तो माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, उनके बीच की दूरी r है। तो ऐसे चित्र बना देंगे, फिगर 1 m1 और यहां लिख देंगे m2 और बीच की दूरी आप क्या लिख देंगे, r। दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 व m2 तथा बीच की दूरी r है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से पिंडों के बीच लगने वाला बल, पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, F, आकर्षण बल। नंबर 1, पहली बात क्या उन्होंने बताई थी, किन्हीं दो पदार्थिक पिंडों के मध्य लगने वाला बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप यहां पर लिखेंगे पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात तो ये हो गई, पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा पिंडों m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये इक्वेशन फर्स्ट आपका बन जाएगा। दूसरी बात क्या उन्होंने बताई थी, पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कठिन नहीं, बहुत आसान है। जो न्यूटन ने कहा हमने वही तो लिख दिया। अगर नियम हम पहले याद कर लें कि किन्हीं दो पदार्थिक पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण का बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो पिंडों लिखा, दोनों का गुणनफल किया, अनुक्रमानुपाती हो गया। और फिर पिंडों के द्रव्य, दूसरा क्या है, पिंडों के बीच की दूरी, पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी लिखा, वर्ग लिखा, बीच की दूरी के वर्ग के, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हर में लिखना है। अगर अनुक्रमानुपाती होता तो ये r² अंश में लिखा जाता, लेकिन ऐसा नहीं, व्युत्क्रम तो हर में लिखा गया। अब ये समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, दोनों को अगर हम एक साथ लिख ले तो राइट हैंड साइड में तो F है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, F है, और राइट हैंड साइड में अंश में है m1 व m2, और हर में है r²। जब इसको हम बराबर करते हैं तो ये कांस्टेंट g आ जाता है। ये पहले बता चुके हैं, साइंस में जब ये चिन्ह हटता है तो इसके साथ में कोई एक नियतांक आता है। कभी अंग्रेजी के अक्षर ABCD FG आ जाते हैं, कभी कोई अन्य आ जाता है, कहीं आ जाता है
1/4πε0 कभी आ जाता है, दूसरी स्थितियों में जब हम पढ़ते हैं μ0/4π आ जाता है, कहीं कुछ, लेकिन यहाँ पर आता है g, तो g m1 m2/r²। g एक नियतांक है, क्या लिखेंगे? g एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। इसे सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं। सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं। इस प्रकार आपका ये सूत्र सिद्ध हो जाता है। तो क्या है? माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 व m2 तथा उनके बीच की दूरी r है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों समीकरणों को एक साथ लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में f है तो f लिया, और राइट हैंड साइड में अंश में है m1 m2 और हर में है r² लिख लिया। जब बराबर करते हैं तो हमने बताया जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो इसकी जगह पर एक अंग्रेजी का अक्षर ज्यादातर आ जाता है यहाँ, या कोई अन्य नियतांक आता है, लेकिन यहाँ पर वो आता है g। g को हम सार्वत्रिक, एक नियतांक है, इसे हम सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि g का मान समय, स्थान और ताप बदलने से बदलता नहीं है, इसलिए g को हम सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए जल्दी में, बस ये आपका इतना टॉपिक खत्म हुआ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। पहले नियम सुन लीजिए। किन्हीं दो पदार्थिक पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण का बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसकी दिशा दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। जैसे ये पिंड यहाँ पर लिखे हैं कि एक पिंड A पर है, एक B पर है, तो या तो दिशा A से B की ओर होगी या दिशा B से A की ओर होगी, दोनों के अनुदिश होती है। G को सार्वत्रिक स्थिरांक क्यों कहते हैं? क्योंकि G का मान समय, स्थान और ताप बदलने से बदलता नहीं है, इसलिए G को हम सार्वत्रिक स्थिरांक कहते हैं। फिर ये हमने सूत्र आपको सिद्ध करा दिया है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कल आपको हम बताएंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, तथा कैपिटल G और स्मॉल g में संबंध क्या है। ये अगले वाले लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि पृथ्वी की ओर आ रहे किसी पिंड के वेग में प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये अगले दिन की बात है, तो ये आज आपको तैयार करना है। ठीक।